बॉटनी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 13 घुलित ऑक्सीजन डीओ क्या है? जल में घुलित ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोतों तथा डीओ को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर घुलित ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ। जल में घुलित ऑक्सीजन को ही घुलित ऑक्सीजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डीओ ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में घुलित होती है तथा जलीय जीवों को श्वसन क्रिया हेतु उपलब्ध होती है। जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर जलकाय जैसे तालाब या झील में उपस्थित जल की गुणवत्ता का पता चलता है। कुछ जीवाणुओं को छोड़कर अन्य सभी जीवों को श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी जलीय जीव श्वसन क्रिया में जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में उपस्थित जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने पर जलकायों का यूट्रिफिकेशन होने लगता है। इस अवस्था में जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा यूट्रिफिकेशन के कारण वह जलकाय जैसे तालाब झील धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डीओ के स्रोत सोर्सेस ऑफ डीओ। तालाब, नदियों एवं झीलों जैसे जलकायों के लिए ऑक्सीजन के प्रमुख दो स्रोत होते हैं। एक जलीय जीवों द्वारा होने वाला प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बाय एक्वाटिक प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जलीय जीव सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण की CO2 MH2O का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं तथा जल में O2 गैस मुक्त करते हैं जो कि जल में मिल जाती है। जलीय पौधों प्रकाश पर निर्भर होते हैं, अतः दिन के समय जल में घुलित ऑक्सीजन काफी अधिक होती है, जबकि रात्रि में कम हो जाती है। तो वातावरण में विसरण डिफ्यूजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जल से अधिक होती है, अतः वातावरण में ऑक्सीजन जल की सतह में विस्तृत होती रहती है। तुमसे ना हो पाएगा। घुलित ऑक्सीजन की गणना की आवश्यकता। नीड ऑफ इवोल्यूट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सभी जलीय जीवों के द्वारा होने वाले श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। जल में कार्बनिक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा में एल्गल ब्लूम आदि का जीवाणुओं या सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन किया जाता है, जिसमें सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हाइपॉक्सिया हो जाती है। अपघटन की प्रक्रिया में जल में घुलित ऑक्सीजन डीओ का उपयोग हो जाता है, अतः जल में जलकाय की तलहटी बॉटम पर O2 का स्तर कम होने के कारण वहां पर उपस्थित जीव प्रभावित होते हैं। जल में डीओ का सही स्तर होने पर ही जलकाय में जलीय जंतु जीवित रह पाते हैं। डीओ के उपयोग यूजेस ऑफ डीओ। Hey, y'all, come look at this. जलकायों में डीओ का उपयोग सामान्यतः दो प्रक्रियाओं श्वसन एवं अपघटन में होता है। एक श्वसन की प्रक्रिया में जलीय जंतु O2 का उपयोग करके श्वसन करते हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में CO2 MH2O सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। दो अपघटन की प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा जलकाय में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। अपघटन की प्रक्रिया में O2 का उपयोग किया जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी। ऑक्सीजन की विलेयता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नानुसार हैं। एक, तापमान टेम्परेचर। जल का तापमान बढ़ने के साथ साथ उसमें O2 की घुलनशीलता कम होती जाती है। ठंडे एवं गहरे जल में घुलित O2 की अधिक सांद्रता बनाए रखने की क्षमता होती है, लेकिन जब गहरे जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तब सूक्ष्म जल के अपघटन, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति आदि कारणों से उनमें घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। दो, जल की लवणता सॉलिनिटी ऑफ वाटर। जल में लवण की मात्रा में वृद्धि होने पर डीओ की मात्रा कम हो जाती है। 3, ऊंचाई एवं दाब अल्टीट्यूड एंड प्रेशर। वायु दाब द्वारा स्थैतिक बढ़ने पर घुलित O2 की मात्रा बढ़ जाती है। कम ऊंचाई वाले स्थानों में उपस्थित जलकायों में डीओ की मात्रा ऊंचाई पर स्थित जलकायों की अपेक्षा अधिक होती है। 4, दिन का समय टाइम ऑफ डे। डीओ की मात्रा दोपहर में अधिक होती है क्योंकि इस समय पर्याप्त प्रकाश उपस्थित होता है तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। 3, एल्गल ब्लूम के सालों की मृत्यु होने पर जीवाणु इसका अपघटन करते हैं तथा जल में घुलित O2 का उपयोग करते हैं। इसके कारण अन्य जीवों के लिए O2 की मात्रा कम होने लगती है। जैसे जैसे एल्गल ब्लूम की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे जल में घुलित O2 की मात्रा कम होती जाती है। 6, जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन।
जल का में बिना उपचारित प्रदूषित जल के मिलने के कारण जल प्रदूषण होता है। इस प्रदूषित जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जीवाणु के पोषण के काम आते हैं। ये श्वसन जीवाणु श्वसन क्रिया में जल में घुलित O2 का उपयोग करते हैं। जब जल में जैव विघटनकारी कार्बनिक प्रदूषक जैसे गोबर की स्लरी, दुग्ध आदि पहुंचता है, तब जीवाणु के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। सात जल प्रवाह की दर, वाटर फ्लो रेट। एक निश्चित समय में किसी विशिष्ट स्थान में प्रवाहित जल के आयतन को जल प्रवाह की दर कहते हैं। उथले पथरीले उच्च स्थानों से प्रवाहित जल में DO का स्तर उच्च होता है, क्योंकि तेजी से बहते हुए जल की ऊपरी सतह के संपर्क कम स्थल में वायु का प्रवाह में उपस्थित ऑक्सीजन का बहते हुए जल में तेजी से मिश्रित होती रहती है। निचली भूमियों में उपस्थित जलकाय में नदियां गहरी धीमी गति से बहने वाली तथा ऊपरी भाग की जलधारियों की अपेक्षाकृत कम टर्बुलेंट होती हैं, जिसके कारण इनके जल में DO कम होती है। 8 जल की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर। जल की गहराई के साथ साथ DO का स्तर कम होता जाता है। झीलों में गहराई अधिक होने के कारण उनकी तलहटी में DO का स्तर कम होता है, क्योंकि वहां पर जल का वातायन कम होता जाता है तथा प्रकाश संश्लेषी पौधों की संख्या कम होती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। घुलित ऑक्सीजन का मापन, मेजरमेंट ऑफ DO। जल में घुलित ऑक्सीजन का मापन 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। एक सेंसर विधि, 2 एजाइड विंकलर विधि, 3 क्लरीमेट्रिक विधि। एक सेंसर विधि, सेंसर मेथड। DO के मापन की इस विधि में DO का मापन सेंसर एवं DO मीटर की सहायता से किया जाता है। सेंसर को जल के सैंपल में डुबाने से DO मीटर में DO का मान सीधे ही प्राप्त हो जाता है। तो एजाइड विंकलर विधि, एजाइड विंकलर मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम जल का सैंपल एकत्रित किया जाता है तथा इसको फिक्सेशन करके फील्ड में या प्रयोगशाला में इसका टाइट्रेशन किया जाता है। एकत्रित किए गए सैंपल में विशिष्ट प्रकार का अभिकर्मक मिलाकर उसे फिक्स कर लिया जाता है, ताकि एकत्रित सैंपल को हिलाने या वातावरण के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन का स्तर अपरिवर्तित रहे। इस सैंपल को BOD बोतलों में लेकर उसकी ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है। इस बोतल में 1 ml मैग्नीज सल्फेट मिलाने के पश्चात 1 ml एल्किल आयोडाइड एजाइड मिलाया जाता है। अच्छी तरह मिलाने के पश्चात सल्फेट इसमें 1 ml सांडा H2SO4 मिलाते हैं। अच्छी तरह मिलाने के पश्चात इस जल का 203 ml सैंपल एर्लेनमेयर फ्लास्क में लेकर उसमें 1 ml स्टार्च इंडिकेटर मिलाकर ब्यूरेट में भरे 0.025 N सोडियम थायोसाल्फेट विलयन के साथ तब तक टाइट्रेट करते हैं जब तक कि विलयन का नीला रंग समाप्त नहीं हो जाता है। अब ब्यूरेट की रीडिंग नोट का उपयोग में लाए गए सोडियम थायोसल्फेट की मात्रा नोट करके DO की गणना कर लेते हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। 3 कलरीमेट्री विधि, कलरीमेट्री मेथड। इस विधि में DO का मापन कलरीमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से किया जाता है। इस विधि में जल का सैंपल लेकर सीधे ही कलरीमेट्री में रखकर प्रकाश का प्रतिशत, ट्रांसमिशन अथवा अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है तथा इसकी सहायता से DO की गणना की जाती है। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ के